हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बीपीएससी टीआरई एग्जाम एंड यूपीएलटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एचटीएमएल टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक? ऑप्शन है लिंक, href, ए एंड हाइपरलिंक। HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए कौन से HTML टैग का यूज करते हैं? तो बेसिकली हम लोग एंकर टैग मींस ए का यूज करते हैं हाइपरलिंक बनाने के लिए। एंड इस ए टैग के अंदर हम लोग href का यूज करते हैं, हाइपरलिंक का यूज करते हैं टू गो ऑन सम अदर पेजेस और टू गो एंड सम अदर टारगेट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इन वेब डेवलपमेंट? मीन्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में हम लोग कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं? ऑप्शन है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP। बेसिकली हम लोग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट ये तीनों जो है फ्रंट एंड में हम लोग यूज करते हैं। HTML स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आता है, CSS स्टाइल शीट के लिए काम आता है एंड जावास्क्रिप्ट जो है फंक्शन बनाने के लिए काम आता है। एंड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है PHP का यूज हम लोग जो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए करते हैं इन वेब डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस इन जावास्क्रिप्ट? मीन्स जावास्क्रिप्ट में कौन सा पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो कि यूजर इंटरफेस के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शंस है डी जेंगो, एंगुलर, फ्लास्क एंड नोड जेएस। डी जेंगो का यूज जो है बेसिकली ये जो है पाइथन का एक फ्रेमवर्क है एंड इसका यूज हम लोग वेब डेवलपमेंट में करते हैं। एंगुलर का यूज जो है वेब डेवलपमेंट में करते हैं और यह जो है हमारा जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स भी एक फ्रेमवर्क है जो कि पाइथन का एक फ्रेमवर्क है एंड इसका यूज हम लोग जो है वेब डेवलपमेंट में करते हैं। नोड जेएस बेसिकली एक रन टाइप इन्वायरमेंट है जो कि जावास्क्रिप्ट कोड को आउटसाइड द ब्राउज़र रन कराने में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज डोम? डोम क्या है? बेसिकली डोम का फुल फॉर्म जो होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। एंड ऑप्शंस है यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, बी ऑप्शन है हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट इन ASP.NET, सी ऑप्शन है कन्वर्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंड इंटरेक्टिंग विथ ऑब्जेक्ट्स इन HTML डॉक्यूमेंट, डी ऑप्शन है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो बेसिकली डोम जो क्या होता है हमारा हेरिडिकल वे में होता है, लाइक ये पेरेंट हो गया, इससे दो हमारा चाइल्ड निकलेगा एंड इस चाइल्ड से हमारा दो चाइल्ड निकलेगा। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ये डोम का स्ट्रक्चर होता है। लाइक हमारे पास जो है HTML टैग है, HTML टैग में हमारा क्या होता है, हेड होता है एंड बॉडी होता है। बॉडी के अंदर हम लोग जैसे हम अपना बनाते हैं कोई पैराग्राफ बनाया हमने कोई पी टैग का यूज करके एंड हमने इधर कोई वीडियो इमेज टैग का यूज करा एंड यहाँ पर हमने जो है और हेड टैग में हम लोग लाइक किसी का लिंक का यूज करते हैं एंड हेडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से जो हम लोग का कन्वर्ट होता है ये डोम डोम होता है। मीन्स डोम जो है हेरारिकल स्ट्रक्चर में होता है। तो एंड इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये इंटरेक्ट करता है विथ ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज यूज टू कंट्रोल द स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड कंटेंट इन अ टेबल? ऑप्शन है यहाँ पर बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन एंड रिसाइज। लाइक एक टेबल के अंदर जो है कौन सा ऐसा टैग है जो कि बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच का स्पेस को कंट्रोल करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैडिंग। बॉर्डर तो बेसिकली हमारा ये जो है टेबल के अंदर ये हमारा बॉर्डर हो गया एंड मार्जिन जो है होता है इसके बीच का डिफरेंस एंड रिसाइज तो हो जाता है लाइक हमारा कोई टेक्स्ट दिया हुआ या फिर ये टेबल है इसको हम रिसाइज करते हैं तो वो रिसाइज होता है। पैडिंग जो होता है वह हमारा लाइक ये कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है एंड इस टेबल एंड इस कंटेंट के बीच के डिफरेंस को हम लोग पैडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ फॉर्म? ऑप्शन है फॉर्म, इनपुट, सेलेक्ट एंड टेस्ट एरिया। तो बेसिकली हम लोग फॉर्म टैग का ही यूज करते हैं क्रिएट फॉर्म इन HTML। इनपुट तो बेसिकली इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं एंड सेलेक्ट करने के लिए। एंड टेक्स्ट एरिया जो है बेसिकली हम लोग मल्टीपल इनपुट्स लेने के लिए, लाइक हमारा बहुत ज़्यादा ही लंबा इनपुट होता है तो उसे उसमें हम लोग टेस्ट एरिया डिफाइन करके उससे इनपुट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच HTML स्टेटस कोड इंडिकेट अ परमानेंट रीडायरेक्शन। परमानेंट रीडायरेक्शन के लिए कौन सा HTML कोड का यूज स्टेटस कोड का यूज किया जाता है? ऑप्शन है 302, 301, 307 एंड 308। तो बेसिकली 302 का जो यूज है वह टेम्पररी रीडायरेक्शन के लिए किया जाता है, एंड 301 का जो यूज है वह परमानेंट रीडायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अल्सो 307 का यूज जो है टेम्पररी रीडायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, एंड 308 का यूज जो है परमानेंट रीडायरेक्ट के लिए किया जाता है, बट सब इन सम केसेज में। तो इसलिए इसका यहाँ पर आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 301। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच CSS सेलेक्टर हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी। मीन्स यहाँ पर जो ऑप्शन है यूनिवर्सल एंड एलिमेंट, क्लास एंड आईडी, मीन्स सबसे ज़्यादा जो है वैल्यू किसका होता है इन CSS के अंदर, हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी किसका होता है? तो यहाँ पर यूनिवर्सल जो है इसका लो प्रायोरिटी होता है, एंड एलिमेंट का लो प्रायोरिटी होता है, क्लास का मीडियम प्रायोरिटी होता है, एंड हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है आईडी का होता है। मीन्स सबसे पहले जो है डी आईडी का आएगा, एंड उसके बाद क्लास का आएगा, उसके बाद एलिमेंट का आएगा, उसके बाद यूनिवर्सल का आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एच टी पी विच HTTP स्टेटस कोड रिप्रेजेंट सर्वर कोड। तो ऑप्शन है यहाँ पर 200, 301, 404 एंड 500। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं 404 का, जो कि रहता है बैड रिक्वेस्ट कोड के लिए। जो बैड रिक्वेस्ट कोड होता है ड्यू टू सर्वर क्लाइंट सर्वर एरर, उसे उसे जो हम लोग 404 बोलते हैं। एंड 500 का यूज जो करते हैं वह रिप्रेजेंट सर्वर एरर, मीन सर्वर में एरर कुछ होता है तो वो 500 रिप्रेजेंट करता है, एंड यूजर से कुछ एरर रहता है तो वो 404 का यूज करता है। 301 का बेसिकली यूज किया जाता है रीडायरेक्ट के लिए, एंड 200 का तो आप जो लोग जानते होंगे स्टेटस ओके के लिए यूज किया जाता है, मीन्स ऑल ओके के लिए 200 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाट इज NPM। NPM मेनली यूज फॉर, NPM का किस लिए यूज किया जाता है? तो इसका ऑप्शंस है सर्वर डिप्लॉयमेंट, पैकेज मैनेजमेंट एंड कोड ट्रांसलेशन एंड टेस्टिंग। तो बेसिकली NPM का यूज जो है पैकेज मैनेजमेंट के लिए ही किया जाता है, एंड यह जो है एक लाइब्रेरी है, एंड यह इंडिपेंडेंटली पे काम करता है। तो इसका आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टैग डिस्प्ले बोल्ड टेक्स्ट। ऑप्शन है बोल्ड, बी ऑप्शन है, एंड ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग, एंड डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो बेसिकली हम लोग बी एंड सी ऑप्शन दोनों का यूज करते हैं टू बोल्ड अ टेक्स्ट इन HTML, मीन्स इन CSS के अंदर जो हम लोग इन दोनों टैग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच HTTP मेथड सेंड्स डेटा टू सर्वर। कौन सा ऐसा HTTP मेथड है जो कि डेटा को सेंड करता है सर्वर में? ऑप्शन है गेट, पोस्ट, अपडेट एंड हेड। तो गेट का यूज क्या होता है? गेट बेसिकली रीडायरेक्ट करता है डेटा, मीन्स डेटा फेच में यूज करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए जो है हम लोग गेट का यूज करते हैं। पोस्ट का हम लोग जो है बेसिकली सेंड करने के, डेटा सेंड करने के लिए हम लोग पोस्ट का यूज करते हैं। अपडेट जो है बेसिकली गिवन डेटा दिया हुआ है डेटाबेस के अंदर, उसको अपडेट करने के लिए हम लोग अपडेट का यूज करते हैं। एंड हेड टैग का यूज करते हैं रिक्वेस्ट ओनली हेडर इन्फॉर्मेशन, मीन सिर्फ हेडर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम लोग हेड का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टैग इज यूज फॉर लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए कौन से टैग का यूज करते हैं? ऑप्शन है ब्रेक, LB, BR एंड न्यू लाइन। बेसिकली HTML के अंदर हम लोग BR टैग का यूज करते हैं फॉर ब्रेकिंग न्यू लाइन। न्यू लाइन में जाने के लिए हम लोग BR टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टैग इज यूज फॉर चेक बॉक्सेज। चेक बॉक्सेज के लिए कौन सा टैग का यूज किया जाता है? ऑप्शन है चेक, चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, एंड डी ऑप्शन है ऑप्शंस। तो बेसिकली हम लोग जो है इनपुट टाइप इक्वल टू चेक्स बॉक्स ये लिख करके जो है हम लोग चेक करते हैं, टैग का यूज करके चेक्स बॉक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टैग इज यूज फॉर ऑडियो। तो ऑडियो के लिए हम लोग कौन सा टैग का यूज करते हैं? ऑप्शन है साउंड एंड MP3, ऑडियो एंड मीडिया। तो HTML के अंदर हम लोग
ऑडियो टैग का यूज करते हैं फॉर ऑडियो। साउंड टैग का हम लोग यूज नहीं करते हैं। MP3 टैग कुछ होता नहीं है, एंड मीडिया टैग नहीं है, हमका मीडिया टैग का हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टैग डिफाइन फूटर कंटेंट। फूटर कंटेंट दिखाने के लिए हम लोग कौन सा टैग का यूज करते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर बॉटम, एंड बी ऑप्शन है सिलेक्शन, एंड बी ऑप्शन है सेक्शन, एंड सी ऑप्शन है फूटर, एंड डी ऑप्शन है एसाइड। तो बेसिकली फूटर कंटेंट को दिखाने के लिए हम लोग फूटर टैग का ही यूज करते हैं। फूटर हमारा क्या होता है, लाइक ये गिवन पेज है हमारा, एंड सबसे नीचे का साइड जो होता है वो हमारा फूटर होता है, एंड सबसे ऊपर का साइड जो होता है वो हमारा हेडर होता है। एंड सेक्शन जो होता है बेसिकली इसके अंदर जो हम लोग एक सेक्शन बना करके इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट या फिर अगर आप बॉटम टैग भी होता है, लेकिन बॉटम जो है हमारा ये फूटर के ऊपर आएगा। बॉटम टैग का यदि हम यूज भी कर रहे हैं तो ये इसके ऊपर आएगा। एंड aside tag जो बेसिकली यूज होता है, aside tag is used to define content that is only indirectly related to main content of the document, means main content of the documents जो directly indirectly relate करता है उसको दिखाने के लिए हम लोग aside का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the javascript keyword used to define a function? एंड ऑप्शन है where, function, let and const। कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं हम लोग फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इन जावास्क्रिप्ट? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा फंक्शन। फंक्शन की कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं। एंड var, let एंड const, बेसिकली ये तीनों जो है डिक्लेयर मीन्स ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ये तीनों यूज किया जाता है। const में जो है बेसिकली हम लोग कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। var जो हमारा वह फंक्शन स्कोप्ड होता है, एंड let जो हमारा ब्लॉक स्कोप्ड होता है। आप बहुत सारे एग्जाम में जो हम हमें इन तीनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि लाइक आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि फंक्शन स्कोप कौन सा होता है, ऑप्शन दे देगा वेर, लेट, कॉन्स्ट। तो यहाँ पर आपको जवाब देना पड़ेगा वेर जो हमारा फंक्शन स्कोप्ड होता है, लेट जो हमारा ब्लॉक स्कोप्ड होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को लिए हम लोग देखेंगे, हाउ मैनी क्लासेज डट बूट स्ट्रैप ग्रिड सिस्टम हैज। बूट स्ट्रैप ग्रिड सिस्टम में कितने क्लासेज होते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर 2, 3, 4 एंड 1। तो बेसिकली बूट स्ट्रैप के अंदर 4 जो है वह ग्रिड क्लासेज होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन कौन से 4 होते हैं? एक होता है हमारा एक्सेस। एक्सेस क्या होता है? बेसिकली एक्सेस जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, उसमें दिखाने के लिए हम लोग एक्सेस का यूज़ करते हैं। एंड हमारे पास एसएम होते हैं। एसएम स्मॉल मीडियम, इसका यूज़ जो है हम लोग टैबलेट के लिए ही करते हैं। एंड उसके बाद आ जाते हैं एमडी। एमडी का बेसिकली यूज़ किया जाता है लाइक आपके पास स्मॉल लैपटॉप्स हैं, लाइक 14 इंच का लैपटॉप हो गया, 12 इंच का लैपटॉप हो गया, इस सब के लिए जो है हम लोग एमडी का यूज़ करते हैं। एंड डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए एलजी का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिएक्ट जेएस इज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? ऑप्शन है सी प्लस प्लस, सी, जावा एंड जावा स्क्रिप्ट। तो रिएक्ट जेएस जो है बेसिकली हमारा जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वेन्यू जेएस? वेन्यू जेएस क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, या फिर एक फ्रेमवर्क है, या फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या डायरेक्टिव्स है? तो बेसिकली वेन्यू जेएस जो है एक फ्रेमवर्क है जो कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक के साथ 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।